अंतस प्रणाम, राधे राधे। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के इस कार्यक्रम में जिसका विषय है और हम आज लेकर के आए हैं कि भारतीय साहित्य में श्री राधा। अगर महाभारत में राधा जी का ज़िक्र नहीं है, उनका उल्लेख नहीं है, तो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है और कब से उनके बारे में जानना शुरू हुआ और विशेष औचित्य क्या है इसका? आज बृहद रूप से इस विषय पे जानकारी हासिल होगी क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि जो तथाकथित रूप में हम सुनते रहते हैं और हम उसी को मानते हैं, लेकिन हमारे वाङ्मय में और इतिहास में, खास तौर पे हमारे भारतीय साहित्य में किस तरह से इसका उल्लेख हुआ है, आज जानने का प्रयास करते हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमारे इस ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने के लिए जिस तरह से सानिध्य प्राप्त होता है हमें डॉक्टर रमेश चंद्र यादव जी का, कृष्ण जी का, तो उनका नाम ही अपने आप में कृष्णमय हो गया और मैं आपको बता दूं उनका नाम तो उन्होंने रखा ही अपने घर का नाम भी और अपने पूरे मोहल्ले का नाम भी उन्होंने कृष्णमय ही कर दिया है और जब जब भी उनका परिचय सामने आता है तो मुझे लगता है कि ये भी ऐसा जीवन है कि जो अपने आप में वर्षों-वर्षों तक लोग याद रखेंगे कि ऐसे भी एक पुरुष थे और खास तौर पे अंतर सेवा फाउंडेशन को और मुझे जिस तरह से उनका साथ मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और मेरे साथ-साथ आप सभी लोगों को तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे जुड़िए, इस कार्यक्रम को देखिए, लाइक कमेंट तो आप करेंगे, शेयर करना मत भूलिए क्योंकि ये जो विषय है आज इसमें निश्चित रूप से बहुत सारी गूढ़ बातें भी हमें पता चलेंगी। तो चलिए बहुत ही आदर के साथ हम आमंत्रित करते हैं गुरु जी को। जय श्री कृष्ण गुरु जी, राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण जय श्री ओ अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्या तच्छिखे तन्मे राध्यता इदं सत्यं वदे ओ शांति शांति। स्नेहमयी बहन स्मिता जी, बहुत आदर सम्मान के योग्य श्रोतागण, बहनों, प्यारे बच्चों, जैसा अभी आपको बताया आज की वार्ता का विषय है भारतीय वाङ्मय यानी साहित्य में श्री राधा। श्री राधा पर बहुत कार्य हुआ है, बहुत लेखन हुआ है। अगर हम भारतीय साहित्य को देखें तो जितना श्री राधा जी पर लिखा गया है सब स्त्रियों को मिलाकर भी नहीं लिखा गया इतना, चाहे वो सीता हो, चाहे वो सावित्री हो, चाहे वो अनसुईया हो या रुक्मिणी हो। बहुत बृहद साहित्य लिखा गया है श्री राधा जी पर। जिन लोगों ने राधा जी पर कार्य किया है, शोध किया है, शशि भूषण गुप्त उनमें से एक हैं। उनका ग्रंथ है श्री राधा का क्रम विकास। इसके अतिरिक्त भी बहुत काम किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काम किया है, परशुराम चतुर्वेदी जी ने भी इस पर कार्य किया है। बलदेव उपाध्याय जी का तो खूब बड़ा ग्रंथ है भारतीय वाङ्मय में राधा। दिनकर जी के ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में भी इसकी चर्चा है और चैतन्य महाप्रभु संप्रदाय में तो राधा जी की बहुत अधिक चर्चा है। आश्चर्य जब होता है जिन लोगों ने शोध कार्य किया है, जैसे स्वामी सदानंद हैं, उनकी पुस्तक है कल्चरल हेरिटेज ऑफ ग्रेटर इंडिया, यानी भारत से बाहर जहां जहां भारतीय संस्कृति गई उसकी संस्कृति में
वो कहते हैं कि जहाँ-जहाँ भी हमने देखा श्री कृष्ण की कोई भी मूर्ति मुरली सहित नहीं है, बांसुरी सहित नहीं है। केली माने क्रीड़ा में नहीं है, गोपियों के संग नहीं है। और जहाँ भी मिली है वीर रूप में मिली है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत निष्कर्ष निकाल के लिखा है कि श्री कृष्ण के दो रूप हमें दृष्टिगोचर होते हैं, दृष्टिगोचर। एक में वो महानायक हैं, वीर हैं, गणराज्य के राष्ट्रपति हैं, राष्ट्र के बहुत भारी नेता हैं। दूसरे में वो राधा सुधाधर पान अर्थात गोपियों के संग क्रीड़ा करने वाले हैं, रास रचाने वाले हैं। उन्होंने कहा पहले रूप की साक्षी तो बहुत ग्रंथों में मिलती है, लेकिन ये बाद में मिलता है जो उनका श्रृंगारिक रूप है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं लेकिन कमाल ये हुआ है, बाद वाले ने पहले वाले रूप को ढक लिया है। श्रृंगारी रूप ने भगवान के वीर नायक के रूप को ढक लिया है। स्वामी विवेकानंद ने भी इस पे बहुत विचार किया है और वो तो और कई लोग इस निष्कर्ष पर आए कि ऐसा लगता है कि कृष्ण एक नहीं थे बल्कि तीन थे। वो कहते हैं वो कृष्ण और थे जो रास रचाते थे, गोकुल में गाय चराते थे, गोपियों के संग क्रीड़ा करते थे। वो कृष्ण और थे जो मथुरा और द्वारका राज्य के राष्ट्रपति थे। और यहाँ तक कहते हैं वो कृष्ण और थे जिन्होंने गीता जैसा सर्वोच्च ब्राह्मी स्थिति का उपदेश दिया। लेकिन फिर लोगों ने इसे पसंद नहीं किया। बोले नहीं, विभिन्न भूमिकाएं हो सकती हैं एक महापुरुष की। उन्होंने लिखा जैसे लोकमान्य तिलक हैं, एक रूप उनका राष्ट्र नेता का है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। दूसरा रूप उनका परम विद्वान का है, तीसरा रूप उनका गीता के सर्वोत्कृष्ट भाष्यकार के रूप में है। तो कोई कहने लगे तिलक तीन थे, नहीं तिलक एक ही थे। इसी तरह श्री कृष्ण भी एक थे। मैंने इस पर जब बहुत सारे ग्रंथों को उनका अध्ययन किया, उल्टा पलटा उनको, तो मुझे अपना भी ध्यान आया। मैंने कहा तुम अपने ऊपर भी घटाओ। तो कुछ कुछ चीजें मेरे ऊपर भी घटी। मेरा जन्म तो हुआ, मेरे पिता का नाम भगत जी था। हेलो, अरे अर्चना, अरे ओ अर्चना, आपको अर्चना, हाँ आपको फोन कट कर देंगे ना तो ठीक हो जाएगा। ऐसा भी होता है।
चलिए थोड़ी देर इंतजार करते हैं, और तो कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है। विद्याधर यादव जी और रवि ऋषि सर, सादर प्रणाम। बिल्कुल हम भी इंतजार कर रहे हैं सर, और मुझे लगता है कि हमारे हाथ में अगर इंतजार करना है तो हमें इंतजार ही करना चाहिए, और अभी फिलहाल तो कुछ है नहीं। और जिस तरह से उनका सानिध्य प्राप्त होता है हम लोगों को, ये बहुत सच में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरी ऐसे भी बात होती है, और अगर आप लोगों के मन में भी कोई संशय हो अपने इतिहास को लेकर के या भगवत गीता से संबंधित कुछ भी, तो उनके पास मुझे लगता है कि पूरा संपूर्ण ज्ञान है। तो उन पे भी जब भी बात होती है तो बहुत सारी बातें पता चलती हैं। और आज जो विषय है वो अपने आप में अनोखा इसलिए भी कहेंगे, क्योंकि हम लोग जिस तरह से कृष्ण और राधा को साथ में देखते हैं, महाभारत में इसका जिक्र नहीं है। तो आज बहुत सारी बातों का भी यहाँ पे खुलासा है, क्योंकि उनकी एक पुस्तक है, उसमें भी मैंने बहुत बृहद रूप में इसको पढ़ने की कोशिश की थी, और बहुत अच्छे से समझाया गया था, लेकिन उतना उल्लेख नहीं था जितना आज इस विषय पे हम लोग लाइव सुनने वाले हैं उनको। तो एक मिनट में देख ही लेती हूँ उनको फोन करके। हाँ जी मैम, एक मिनट, हो गया, स्टार्ट हो गया शायद, देखिए एक मिनट चेक करिए। इनका इनका भी तो आएगा फोटो। हाँ आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा। आ गया आ गया जी। ओहो ठीक। वो एक फोन आ गया, बड़ा गड़बड़ हो गया। हो जाता है। हाँ जय हो जय हो। अगर फोन आएगा तो फोन को काट दीजिएगा तो ठीक हो जाएगा, बस आपको फोन कट करना है। अरे मैंने काट दिया था, फिर सारा ही गायब हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग ये कहते हैं श्री कृष्ण 3 थे, उनकी भूमिकाओं को देखकर तो मुझे ध्यान आया कि हम अपने पर भी इसको घटाएं। तो मेरा जन्म कहीं हुआ, फिर मुझे भी गोद ले लिया था एक परिवार ने, तो मैं दूसरे घर भी पढ़ा। फिर मैंने देखा कि हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर छोड़ के मैं सर्विस करने चला गया, तो वहाँ गांधी आश्रम में लड़कियों को चरखा चलाने का, 4 तक हुए का अंबर चरखा कहलाता था, तो सारे दिन लड़कियों में रहना पड़ता था, और बड़ी हंसी उड़ाते थे, तुम तो गोकुल में कन्हैया हो रहे हो, फलाने हो रहे हो, ढिमके हो रहे हो। तो वो भी रूप था। उसके बाद मैं फिर उसे छोड़ के दूसरे विभाग में चला गया, वहां भी यही काम था। फिर मैं रोडवेज में कंडक्टर हो गया, तो वहां चालक तो नहीं, परिचालक बना। और उसके बाद में मैंने वहीं पे पढ़ना शुरू किया, तो प्राइवेट इंटर किया, बीए किया, छोड़ के एमए किया, बीएड किया, पीएचडी की, फिर 20-25 ग्रंथ लिखे। तो मुझे खुद ये महसूस होता है कि क्या मैं वही हूं जिसने गांधी आश्रम में लड़कियों को चरखा सिखाया, लड़कियों में रहता था, सारे दिन रहता था, मैं दूसरे के घर पला, क्या मैं वही हूं? फिर क्या मैं वही हूं जो हाई स्कूल तक ही था? कैसे मैंने इतनी यात्रा कर ली, 4 विषय से एमए कर मारा, पीएचडी कर लिया, बीएड करा, पीएचडी करा, इतने ग्रंथ लिखे। तो कोई मुझे भी कह सकता है कि वो रमेश और था जो गांधी आश्रम में था, वो रमेश और था जो कंडक्टर था, वो रमेश और होगा जो अध्यापक था, वो रमेश और होगा जिसने इतने सारे ग्रंथ लिखे। लेकिन मैं तो स्वयं भुक्त भोगी हूं, इतनी भूमिकाएं निभाने के बाद भी मैं वही का वही हूं। तो इसलिए उन लोगों की बातों में कोई दम नहीं है कि कृष्ण एक नहीं थे, कृष्ण 3 थे। इतना अवश्य है, जो हरिवंश पुराण है परिशिष्ट है महाभारत का, उसमें राधा नहीं है। भागवत पुराण तो विशेष पुराण है, उसमें राधा नहीं है।
विष्णु पुराण में राधा नहीं है, जिन पुराणों में गोपियों की चर्चा है उनमें भी राधा नहीं है। तो ये लोगों को परेशान करती है चीज। फिर हम देखते हैं इतिहास की कसौटी पर जब हम कसते हैं तो श्री कृष्ण भगवान बहुत पहले से ईश्वर के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, यानी भगवान राम से भी पहले। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में विदेशी यात्री आता है मेगास्थनीज, उसने भगवान कृष्ण की चर्चा की है, उन्होंने हेरक्लिस कहा है। हरिकुल ईश यूनान का सबसे बड़ा नायक हेरक्लिस है, तो उसने हरिकुल ईश भगवान को कहा है, श्री कृष्ण को। और ये भी कहा उनकी यहाँ पूजा होती थी। उसने ये भी लिखा उन्होंने 2 नगरी बसाई। उन्होंने ये भी लिखा है कि श्री कृष्ण अपने जीते जी ही पूजे गए। और जब हम आगे देखते हैं, भगवान ने एक धर्म भी चलाया, भागवत धर्म। और भागवत धर्म की चर्चा महाभारत में विशेष रूप से शांति पर्व में है। और जो उपदेश है वहां और वो गीता का उपदेश समान है। इतिहास की दृष्टि से हम श्री कृष्ण का बहुत प्राचीन रूप छांदोग्य उपनिषद में भी देखते हैं। वहां भगवान को देवकी पुत्र कहा गया है और घोर आंगिरस का शिष्य कहा गया है। गुप्त सम्राटों में हम स्कंदगुप्त को देखते हैं। स्कंदगुप्त पर जो विपत्ति आई और उसका समाधान कर दिया उसने, तो वहां लिखा है वो अपनी माता को शुभ संदेश सुनाने ऐसे गए जैसे भगवान श्री कृष्ण कंस को मारने के बाद अपनी माता देवकी को सुनाने गए थे। तो श्री कृष्ण भगवान का ऐतिहासिक परिचय बहुत पहले से मिलता है। ये जो श्रृंगारिक पक्ष है ये बात का है, काफी बात का है ये। और लोगों ने इसको बहुत पता लगाया है कि जब संपर्क आभीर जाति से हुआ तो आभीर जाति में बाल देवता की पूजा होती थी और वहां से श्री कृष्ण की ये बाल रूप में पूजा चली है। महाभारत जब भगवान कृष्ण का परिचय देता है तो धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं, हे संजय, संवर्ता गोपकुले बाले ने महात्मनः विख्यापितम बलम बाहो त्रिशलोकेशु संजय। हे संजय, भगवान श्री कृष्ण जब गोकुल में पल रहे थे तभी उन्होंने इतने महान कार्य किए थे कि उनके बाहुबल की चर्चा तीनों लोकों में पहुंच गई। अभिप्राय यह है कि भगवान की पूजा प्रथम रूप में वीर नायक के रूप में हुई। पहले भी हमने देखा, एक इतिहास का और आंकड़ा देखा, जब सिकंदर की पौरुष से लड़ाई हो रही है तो पौरुष की सेना में पदाती माने पैदल सिपाहियों के हाथों में एक मूर्ति है। यूनानियों को आश्चर्य हुआ, उन्होंने पता लगाया दुभाषियों से ये मूर्ति किसकी है, तो उन्होंने कहा ये मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की है और सैनिकों में जोश देने के लिए ये रखी गई है। अगर ये मूर्ति खंडित हो जाए, खो जाए, तो उस सैनिक को प्राण दंड दिया जाता था। तो यहाँ भी इस बात का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की जो प्रथम पूजा हुई, प्रथम परिचय हुआ, वो वीर रूप में हुआ। हजारी प्रसाद जी ने स्पष्ट लिखा है, इससे सिद्ध होता है वो हल्के फुल्के जीव नहीं थे, वो राष्ट्र के बहुत भारी और जिम्मेवार नेता थे श्री कृष्ण। जब हम महाभारत में देखते हैं तो और भी पता चलता है। वहां पे जब ये पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज अग्र पूजा किसकी करें, तो भीष्म पितामह कहते हैं वेद वेदांग विज्ञानम बलम च विदिकम तथा निर्णाम ही लोके को अन्यो अस्ति विशिष्टा केशवादृते। वेद और वेदांग का अध्ययन, विज्ञान का अध्ययन,
शरीर बल इसमें श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई भी नहीं है। जैसे छंदों में गायत्री, नक्षत्रों में चंद्रा, ग्रहों में सूर्य सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही जगती तल पर तीनों लोकों सहित श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए युधिष्ठिर तुम सबसे पहले श्री कृष्ण की पूजा करो। आगे फिर उन्होंने कहा है कि भगवान श्री कृष्ण राजा हैं, स्नातक हैं, पिता हैं, गुरु हैं, आचार्य हैं। अर्थात उनकी भूमिका बहुव्यापी है और उनका व्यक्तित्व इतना बढ़ गया है, अतिक्रमण कर गया है भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का, व्यास का, कि इनको सबको छोड़कर उनकी पूजा हो रही है। तो यहाँ हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा किसने स्थापित किया है राधा जी को। तो दो ग्रंथ हमारे सामने आते हैं। एक ग्रंथ है गर्ग संहिता और दूसरा है ब्रह्मवैवर्त पुराण। ब्रह्मवैवर्त पुराण को बहुत बाद में लिखा गया है। एक बात यहाँ और ध्यान देने की चीज है, कुछ चीजें सुनकर लोगों को तकलीफ हो सकती है, झटका लग सकता है। श्रीमद् भागवत यहाँ नहीं लिखा गया है उत्तर भारत में। ये व्यास जी की रचना नहीं है, ना ये सुखदेव जी ने कथा कही है। इसकी रचना यादव राजघराना है देवगिरी, वहां की गई है और श्रेय दिया जाता है गोपदेव, एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। इस पर बहुत विचार हुआ है। और दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात है, विल्सन साहब ने विष्णु पुराण का अनुवाद किया था, उससे पहले किसी विद्वान ने भागवत पर रिसर्च की थी, वो मुझको मिल नहीं पाई किताब। उसमें यह है कि बड़ी लड़ाई हुई भागवत पुराण वालों में और देवी भागवत पुराण वालों में। देवी भागवत आज भी है और भागवत भी है। देवी भागवत वाले कहते थे असली पुराण हमारा है, भागवत पुराण वाले कहते थे असली हमारा है। फिर उनमें इतनी भयंकर प्रतिस्पर्धा हुई, उन्होंने एक दूसरे पर कीचड़ उछाली। एक किताब लिखी गई दुर्जन मुख चपेटिका, दूसरी लिखी गई दुर्जन मुख महाचपेटिका, फिर एक तरफ से लिखा गई दुर्जन मुख पद्म पादुका, फिर लिखी गई दुर्जन मुख महापद्म पादुका। तो बंकिम चंद्र जी चट्टोपाध्याय जी कहते हैं, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, कि अगर भागवत बहुत ज्यादा पुराना होता पुराण, तो ये झगड़ा ही नहीं होता कि कौन सा असली है, देवी भागवत असली है या भागवत असली है। तो उन्होंने कहा, वो मुझको मिला नहीं, तो उन्होंने कहा जिन्हें देखना है विल्सन साहब के अनुवाद में देखें विष्णु पुराण के, वो सारी किताबें दी है उन्होंने जो आपस में एक दूसरे पर कीचड़ उछाली गई है। लेकिन मुरादाबाद कोई बहुत बड़ा विद्वानों का शहर नहीं है, यहाँ वो ग्रंथ मिलता नहीं दरअसल। और हमारी इतनी अप्रोच नहीं है यदुनाथ सरकार की तरह, ये सारे संसार से ही हम पांडुलिपि हम मंगा लें, इतना अपने पास वो नहीं है। तो अब ध्यान देने की चीज है, श्री राधा को जो बढ़ाया है वो जयदेव ने बढ़ाया है। बंगाल के कवि हैं, गीत गोविंद उनका विश्व प्रसिद्ध गीत है। और उसके बाद में फिर बढ़ाया है ब्रह्मवैवर्त पुराण ने। ये कहते हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण जिसने लिखा है उसका परिचय जयदेव से, गीत गोविंद से था। और ये ज्यादा पुराना नहीं है ब्रह्मवैवर्त पुराण, बस 500-700 साल से पुराना नहीं है, लेकिन इसने सबको ढक दिया। यहाँ एक और बात आती है, गर्ग संहिता में भी आती है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी आती है, वो दोनों ही ग्रंथ बात के हैं। एक बार भांडीर वन में नंद जी गौएं चरा रहे थे और कन्हैया श्री कृष्ण छोटे थे, उनकी गोद में थे। इतने में ही अंधेरा हो गया, भयंकर आंधी आई, बूंदे पड़ने लगी
और नंद जी घबरा गए। तो वहां राधा दिखाई दी उनको, जवान युवती। कृष्ण है बच्चे, ध्यान देने की चीज है, गोद में राधा युवती है। तो नंद जी कह रहे हैं, लो तुम बालक को लो, और हमें बताया है तुम इनकी सनातन प्रकृति हो, और मुझे लौटा देना फिर इसको। तो कहते हैं राधा की गोदी में जाके कृष्ण जवान हो गए। फिर वहां ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण में विवाह भी लिखा है अब, और गर्ग संहिता में भी लिखा है। अब यहाँ एक और समस्या उत्पन्न हो गई। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवत गीता जो सर्वमान्य ग्रंथ है, उसमें श्री भगवान स्वयं कहते हैं, हे भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तदात्मानम सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने को रचता हूं, प्रकट करता हूं। और उद्देश्य क्या है? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को दंड देने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूं, अवतरित होता हूं। लेकिन जो लोग श्रवण कर रहे हैं उन्हें बड़ा आश्चर्य होगा, ब्रह्मवैवर्त पुराण में ये कल्पना नहीं है कि भगवान का अवतार सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों को दंडित करने के लिए होता है। वहां दूसरा है। वहां गोलोक में कृष्ण ब्रजा के संग पकड़े जाते हैं, राधा नाराज होती है, राधा शाप देती है, और कृष्ण का शापवश अवतरण होता है। श्रीधाम या श्रीधामा को भी वो शाप देती है, तू राक्षस हो जा, वो राक्षस हो जाता है। फिर श्रीदामा राधा को शाप देता है, जैसे शापों की झड़ी लग गई उसमें, कि जा तू भी मनुष्य लोक में जन्म ले और रायण की पत्नी बन और तुझे कलंक लगे। तो इसको कहते हैं ऊधो की पगड़ी बांधो के। भगवान ने जो कहा है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, वो पलट दिया उन्हें। और एक बात और नई कर दी ब्रह्मवैवर्त पुराण ने, कि श्री कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, श्री कृष्ण ने ही विष्णु की सृष्टि की है। कई जगह ऐसा घोल मट्ठा कर दिया है कि बस उसको सुलझाना भारी हो रहा है। अब यहां पर अभी मैंने दिखाया ब्रह्मा जी ने विवाह कर दिया, लेकिन वहां क्या दिखा रहे हैं? वो कहते हैं वृषभानो वैश्यस्य साचा कन्या बभू। वो वृषभानु वैश्य की कन्या है, सार्धरायण वैश्यन तत्संबंधम चकार सा, राधा के जी जाता है, और रायण वैश्य से उनका विवाह संबंध हुआ। कृष्ण मात यशोदाया रायण तत्सहोदरा, कृष्ण की माता यशोदा के रायण सहोदर हैं, सगे भाई हैं। तो यह मामा हो गए वो, और ये मामी हो गई, और 14 वर्ष बड़ी हो गई। कितना झोल है। लेकिन किसने उठाया राधा जी को, ये ध्यान देने की चीज है। हमारा अभिप्राय कोई दूसरा नहीं है, जो जिनकी भक्ति करें करें, हमारे धर्म में सबको छूट है, यही हमारे धर्म की विशेषता है। राधा जी को जयदेव ने उठाया एक बात, ब्रह्मवैवर्त पुराण ने उठाया 2 बात, गर्ग संहिता ने उठाया, और सबसे ज्यादा उठाया चैतन्य महाप्रभु ने।
चैतन्य महाप्रभु राधा को इष्ट मानते थे वो। फिर उनके शिष्य जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्होंने उठाया उनको, और उसके बाद वल्लभाचार्य जी महाराज ने उठाया, और सूरदास जी ने तो आकाश की ऊंचाइयों पर ही पहुंचा दिया। और सूरदास जी ने बहुत ही उनका बढ़िया सुंदर चित्रण किया है, सारे ऑब्जेक्शन हटा दिए हैं। जैसे वहां बड़ी दिखाई है, उन्होंने बड़ी नहीं दिखाई। सूर सागर में राधा कृष्ण समान उम्र के बालक दिखाए हैं। एक बार भगवान कृष्ण खेल रहे हैं तो राधा दिखाई दे गई उनको, माथे पर रोली टीका लगा हुआ है, बड़ी सुंदर है, बच्ची है। तो कृष्ण उनसे पूछते हैं, तुम कौन हो, पहले तो कभी नहीं देखा तुमको। बड़ा बढ़िया मनोवैज्ञानिक वर्णन किया सूरदास जी ने, तुम्हें पहले तो कभी नहीं देखा। तो राधा कहती हैं, हम तो अपने द्वार पर पौड़ी पर ही खेलती रहती हैं, हमें क्या जरूरत है आने की। हाँ, हमने सुना है नंद का ढोटा, नंद का लड़का है, वो चोर है, वो मक्खन चुराता फिरता है। तो भगवान कृष्ण बोले, तुम्हारा क्या चुरा लेंगे हम, मक्खन ही तो चुराते हैं, आओ खेलेंगे। और सूरदास जी कहते हैं, भगवान ने उनको भुलावे में लेके खेलना शुरू कर दिया, और उन्होंने उनका विवाह भी दिखाया सूरदास जी ने। तो परकिया से स्वीकिया कर दिया है। और वो स्वयं कहते हैं, जब उद्धव ने कहा भूल जाओ, तो उन्होंने कहा, लड़काई को प्रेम कहो अली कैसे छूटे। वो बचपन का प्रेम है। तो सूरदास जी ने उसको बहुत संवारा है, राधा जी के चरित्र को। हमारे अपने युग में राधा बाबा हुए हैं वृंदावन में, हनुमान प्रसाद पोदार हुए हैं, उनके इष्ट राधा जी, कहते हैं उनको राधा जी के दर्शन हुए हैं। नारद जी के उनको दर्शन हुए हैं। जयदयाल गोविंदका जी को माना जाता है, उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए हैं, विष्णु के दर्शन हुए हैं। तो राधा जी को एक से एक बड़ा भक्त मिलता चला गया, जिसने उनको आकाश की ऊंचाइयों पर, और चरित्र भी निर्मल है। आप हनुमान प्रसाद पोदार जी को देखो, भारत रत्न मना कर दिया उन्होंने लेने से, ठुकरा दिया, मुझे नहीं चाहिए कोई भी इनाम। और अब 1 करोड़ रुपया उनके संस्थान ने लेने से मना कर दिया। तो राधा माधव उनकी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, हनुमान प्रसाद पोदार जी की। आप उसमें पढ़ें तो आधे अध्याय तो राधा जी पर हैं, आधे भगवान कृष्ण पर हैं। और राधा जी को उन्होंने आध्यात्मिक विभूति स्वीकार किया, मानसल नहीं, आध्यात्मिक। और उन्होंने उनको ईश्वर की आराधनी शक्ति माना है। प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति है, और परमात्मा प्रकृति को अपने अधीन करके सृष्टि रचता है। पहले भी ये बात आ चुकी है कि कालिदास, वो विद्वत्मा ने सब पंडित हरा दिए, तो पंडित बोले इसकी शादी किसी महामूर्ख से कराएंगे। तो देखा तो एक व्यक्ति जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा था। उन्होंने कहा, इससे ज्यादा कौन मूर्ख मिलेगा। उन्होंने उसे उतर बात सुनो, बोले हाँ तुम्हारा विवाह हम एक राजकुमारी से कराएंगे। तो बड़ा चक्कर में पड़ गया। तुम्हें एक काम करना है, बोलना नहीं है, बस चुप रहना। ठीक है। अब वो आगे पंडित उसे लेके कि ये हैं शास्त्रार्थ करेंगे गुरुजी आपसे, लेकिन ये बोलेंगे नहीं, मौन नहीं रहेंगे, आप संकेत से शास्त्रार्थ करेंगे। तो कहते हैं उन्होंने एक उंगली उठाई विद्वत्तमा जी ने। तो कालिदास समझे मेरी आंख फोड़ने को कह रही है एक उंगली, तो उन्होंने 2 कर दी। तो वो विद्वत्तमा ने पंडितों से पूछा, क्या कह रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। बोले, आपने एक उंगली उठा के ये कहा ईश्वर एक है। गुरुजी कह रहे हैं, हाँ ईश्वर तो एक है, उसकी प्रकृति भी है, बिना प्रकृति बिना शक्ति के सृष्टि नहीं रच सकता ईश्वर। हाँ विद्वत्तमा बोली, ये बात सही है। फिर विद्वत्तमा ने ये ऐसा उठाया पंजा, 5 उंगली। तो उन्होंने सोचा थप्पड़ मारने, कह रही है घूंसा मार दूंगा, तो उन्होंने यह कर दिया। तो विद्वत्तमा ने पूछा पंडितों से,
क्या अभिप्राय है? बोले आपने ये कहा है ना 5 तत्व हैं? बोले हाँ। तो गुरुजी ने कहा तत्व तो 5 हैं, मिलकर ही शरीर बनता है। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बना मनुष्य शरीरा। और वो कालिदास जी जीत गए और विद्वत्तमा का विवाह उनके साथ हो गया। रात को सो रहे थे तो कोई ऊंट जोर जोर से बोलने लगा, तो उसने कहा ये क्या है? तो कालिदास तो बिना पढ़े लिखा तो उष्ट्र नहीं कहा गया, उष्ट्र कर दिया। अरे वो समझी धोखा हुआ मेरे साथ। उसने कालिदास जी को रात में ही भगा दिया और फिर कहते हैं उन्होंने उपासना की माँ सरस्वती की और वो इतने बड़े कवि हुए। तो ब्रह्मवैवर्त पुराण ये कहता है भगवान कृष्ण। गुरुजी एक तो प्रश्न मेरा यहीं पे है, यहीं पे एक प्रश्न है, मन में एक संशय है। मैं बस खाली आषाढ़ का एक दिन जब पढ़ रहा हमने मोहन राकेश जी की, तो वहां पे अगर आपने पढ़ा होगा ना तो ये बहुत इसकी सत्यता वहां जाकर के कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ आती है, उसमें क्या कहेंगे? मैंने नहीं पढ़ा उसको। अच्छा चलो ठीक बाद है में देख लेंगे, अभी जी। विषय को आगे बढ़ने दो। तो उन्होंने कहा राधा जी जो हैं आह्लादिका शक्ति हैं, और यहां तक भी कहा कि जैसे राम के साथ सीता हैं, इंद्र के साथ शची हैं, भगवान शंकर के साथ पार्वती हैं, बहुत नाम लिए हैं, वशिष्ठ के साथ अरुंधति हैं, इसी प्रकार से भगवान के साथ राधा जी है। और राधा जी का आश्रय लेकर ही भगवान सृष्टि को रचते हैं। कुछ ऐसी भी चीज है जो ये सिद्ध करती है कि जिन्होंने भी राधा हैं, रही होंगी, जरूर होंगी, स्थापित किया है, उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि वो जो प्रेम है मानसल ना हो, ईश भावना से युक्त हो। वो सिद्ध आश्रम में एक बार ये सब मिल गए हैं, रुक्मणी, राधा, श्री कृष्ण, और भगवान ले आए हैं राधा जी को। रुक्मणी से कहा ये है राधा जी, तुम पूछती हो बात। तो रुक्मणी जी ने कहा कि सुना है आप श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। राधा जी ने कहा नहीं, मैं प्रेम करती हूँ। करती थी क्या? मैं प्रेम एकमात्र में श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हूँ। तो उन्होंने प्रेम तो आपसे किया, विवाह मुझसे किया। तो उन्होंने कहा इससे क्या होता है? तब उन्होंने कहा चंद्रो यथैको बहवश चकोरा, चंद्रमा एक है, चकोर अनेक है। सूर्यो यथैको बहवो दृशासु, सूर्य एक है, देखने वाले नेत्र अनेक हैं। श्री कृष्ण चंद्रो भगवान तथे को, भक्तो भगन्यो बहवो वयम चाह। परमात्मा श्री कृष्ण तो एक ही हैं। हे बहन, हमारी तुम्हारी जैसे भक्त उनके अनेक हैं, तो मुझे क्यों ईर्ष्या होगी? अर्थात ये जो संबंध है वो अलौकिक है, अप्राकृतिक है, ईश भावना से संयुक्त है। थोड़ा और आगे बढ़ता है वो कहता है राधा जी को जब दूध पिलाया रुक्मणी जी ने, वो गर्म था, और जब भगवान के चरण दबा रही थी रुक्मणी तो देखा पैर में छाले थे। तो उन्होंने पूछा आपके पैर में छाले कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा तुमने राधा जी को दूध गर्म पिला दिया, और उनके हृदय में मेरे चरण कमलों का सतत निवास है। ये वहां प्रतिफलित हुआ है, उसी से छाले पड़ गए। श्री राधिकाया हृदयारविंदे पादारविंद ही विराजते में अद्योष्ण दुग्ध प्रतिपान तोंगरा वुच्छाल कास्ते मम प्रोच्चलंती। एक और चीज पर आपका ध्यान आकर्षित करें। चैतन्य महाप्रभु जो 15वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं, उनके शिष्य जीव गोस्वामी वृंदावन में हैं, और तभी नित्यानंद प्रभु की पत्नी, 2 पत्नी रही होंगी, छोटी पत्नी लिखा है जानवी देवी, वृंदावन आई, यानी आज से 500 साल पहले।
तो उन्हें ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां राधा जी की कोई भी मूर्ति नहीं थी 500 साल पहले। और वो गईं और उन्होंने नयन भास्कर नाम है मूर्तिकार का, उसको भेजा वृंदावन और राधा की मूर्ति बना के श्री कृष्ण के पार्श्व में बगल में साइड में स्थापित की गई। तो इससे पता लगता है कि श्री कृष्ण के साथ जो राधा की संगति है वो 500 साल से पहले नहीं है, और वो इतनी बढ़ गई है, बंकिम चंद्र जी ने खुद ही लिखा है, अब बिना राधा के कृष्ण का नाम ही आधा है। एक इस तरह की बात मिलती है, राधा जी ने कहा है कि राधा कृष्ण सभी तो कहें, रुक्मणी कृष्ण कहे नहीं कोई, सब कृष्ण के साथ मेरा ही नाम तो जोड़ते हैं, कोई भी रुक्मणी कृष्ण नहीं कहता। अब हम इसकी और जांच पड़ताल थोड़ी सी करते हैं। महाभारत में जब हम आते हैं तो जहां भगवान के अग्र पूजा का प्रश्न है, तो शिशुपाल ने ग्वाला कहा है भगवान को, गोप कहा है, तो वो बात सिद्ध हो गई है कि भगवान पले हैं गोकुल में, राधा उदा का जिक्र नहीं है, भगवान पले हैं। और गोपियां भी प्रमाणित हो गई वहां पर, और फिर उसने ग्वाला कहा है भगवान को, तो वो गोपाल हैं, ये भी प्रमाणित हो गई। तुम राजाओं के रहते हुए गोप की स्तुति कैसे करते हो? फिर एक और बात प्रमाणित हो गई, अगर इसने कोई पूतना नामक स्त्री मार भी दी तो क्या बड़ी बात हुई, तो उसे ऐतिहासिकता हो गई पूतना को। फिर उसने कहा गोवर्धन अगर इसने उठा भी लिया तो वो तो दीमकों का ढेर था, खोखला था, उसमें इसकी क्या बहादुरी हुई। तो यहाँ पर गोपियों का उल्लेख महाभारत में भी आ रहा है भगवान श्री कृष्ण के साथ। दूसरी एक बहुत बड़ी पकड़ है, जब द्रौपदी का चीर खिंच रहा है तो भगवान को गोपी जन प्रिय कहा उन्होंने, तो भगवान को उस रूप को याद कर रही हैं ये द्रौपदी, जिसमें भगवान चीर बढ़ाते हैं, चीर हरण नहीं करते हैं, भगवान अबलाओं का, दुखी स्त्रियों का चीर बढ़ाते हैं। और कृष्ण के चरित्र में ये प्रमाणित होता है। आप देखो 16,000 लड़कियां स्वतंत्र कराई है उन्होंने भौमासुर के चंगुल से, तो जहां कोई भी नहीं पहुंचता वहां कृष्ण पहुंचते हैं। तो उन्होंने उन स्वस्थ सुंदर रूप की कल्पना की है जहां भगवान कृष्ण गोपियों की, स्त्रियों की रक्षा करते हैं। तो वहां भी अब हम महाभारत में देखते हैं शुरू से आखिर तक कहीं भी राधा का नाम नहीं है, वहां एक राधा का नाम है और उन्होंने कर्ण को पाला है। सूत जाति की स्त्रियां हैं, इसीलिए कर्ण को राधेय कहते हैं। और उनकी उम्र काफी बड़ी होगी, क्योंकि कर्ण तो युधिष्ठिर से भी बड़े हैं, तो काफी बड़ी होंगी राधा। तो लेकिन इन राधा से उस राधा का कोई भी संबंध नहीं है। हम भगवान कृष्ण चूंकि यदु की शाखा में उत्पन्न हुए हैं, यदु से संबंधित महाभारत में बहुत नाम है। यादव है, यदुश्रेष्ठ है, यादव अग्रज है, वृष्णि भी भगवान के पूर्वज का नाम है, वृष्णि से वार्ष्णेय है, गणराज्य भी है वृष्णि गणराज, तो वृष्णि अंधक गणनाथ भी कहा गया है भगवान को। फिर वृष्णि और अंधक दोनों मिलकर बना है वो पार्लियामेंट जो उनका गणराज है, तो वहां वृष्णि अंधक पति भी उनको कहा गया है। फिर भगवान के धनुष से संबंधित नाम है महाभारत में, शारंग पाणी कहा गया है उनको, शारंग धनुष का नाम है भगवान का। कौमोद की गदा का नाम है, उससे संबंधित नाम है। और पत्नी के रूप में रुक्मणी का नाम है, रत्यर्थम रुक्मणी, रमण करने के लिए रुक्मणी। वहां राधा रमण नहीं है, ये ध्यान देने की चीज है, वहां भगवान कृष्ण रुक्मणी रमण है।
वहाँ लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी को बताया है, वहाँ राधा जी को नहीं बताया है। आगे हम फिर देखते हैं, कृष्ण के नाम शंख से संबंधित हैं, पांचजन्य भगवान का है। रथ से संबंधित है, किंकणिक है। भगवान के घोड़ों के भी नाम है, सुग्रीव है, मेघपुष्प है, बलाहक है, उनके चारों घोड़ों के नाम है, उनसे संबंधित भगवान का नाम है। अर्जुन से संबंधित भगवान के नाम है। तो महाभारत में जितने भी नाम हैं, वो कोई भी नाम राधा से संबंधित नहीं है। तो महाभारत से ऐसा लगता है कि जो राधा का विवाह रायण से हुआ है, रायण आज भी है मथुरा जिले में, अब तो सुना स्वयं जिला बन गया, लोग बताते हैं, वहाँ की थी वो, वहाँ भी आई थी राधा जी। तो अगर राधा के जो पति हैं रायण, वो अगर ऐतिहासिक पुरुष रहे भी हों, तो हमें बहुत सम्मान के साथ निवेदन ये करना है, वो इतने बड़े नहीं थे, उनका कद इतना नहीं था जो वो भगवान कृष्ण के जीवन में आते और प्रतिष्ठा प्राप्त करते। जब भगवान सुदामा का सत्कार कर रहे हैं तो तुम्हारा क्यों नहीं करते? उनके जीवन में कहीं भी इसलिए ज्यादा परेशानी पड़ती है कि भगवान के महाभारत के जीवन में कहीं भी न राधा का उल्लेख है न रायण का उल्लेख है। तो इस दृष्टि से बहुत बड़ी खाई पड़ जाती है। अब हम एक बात और कहेंगे, भगवान की जितनी भी बाहर मूर्तियां मिली हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वीर रूप की हैं, गोवर्धन धारण किए हुए हैं, कंस को मारते हुए हैं, चक्र सुदर्शन के साथ हैं। वो बांसुरी में और केली में, रासलीला में नहीं है वो कोई भी मूर्ति। तो भगवान कृष्ण के चरित्र का विकास हुआ है। यहाँ विद्वान कहते हैं, पहले विष्णु थे और विष्णु इंद्र रूप, सूर्य रूप थे, और विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण आए, और भगवान कृष्ण फिर विष्णु ही के रूप में जितने भी गुण थे वो सारे के सारे भगवान श्री कृष्ण में आरोपित कर दिए गए। और भगवान श्री कृष्ण का व्यक्तित्व इतना विराट होता चला गया कि इंद्र भी उनसे सहायता मांगते हैं, देवता लोग उनसे सहायता मांगते हैं। तो श्री कृष्ण का जो वर्चस्व है वो उनके वीरतापूर्ण कार्यों से है, उनके लोक मंगल कार्यों से है, राष्ट्रीय कार्यों से है। वो युधिष्ठिर को राजा बनाते हैं, चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं, इससे है उनका यश। उनका यश महाभारत का युद्ध जिताने से है, इससे उनका यश है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर विजयोर्भूतिर्दुर्वा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ कृष्ण है वहीं सत्य है, जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। और उनका अनुगमन करता है सत्य और विजय। और भगवान ने स्वयं कहा है, जब उत्तरा के मरे हुए शिशु को जीवित किया है भगवान ने, तो स्वयं कहा है, यथा सत्यम च धर्मस्य मयि नित्यम प्रतिष्ठितो तथा मृतः शिशुरयम जीविताद अभिमन्युजः। यदि मैंने जीवन के किसी मोड़ पर, किसी भी छोर पर सत्य और धर्म को न छोड़ा हो, तो उत्तरा का ये मरा हुआ शिशु जीवित हो जाए। और वो शिशु जीवित हो गया है। भगवान ने कहा, यदि कंस और केशी को मैंने अपनी व्यक्तिगत से नहीं, व्यक्तिगत शत्रुता से नहीं, अब तो लोक कल्याण के लिए मारा हो, तो ये शिशु जीवित हो जाए। तो वहां भी भगवान ने अपने सत्य की, धर्म की ये दी है यहाँ पर। अब हम थोड़ा सा ये भी देख लें कि भगवान श्री कृष्ण का जो यश है पूरे विश्व में। मैं एक बात और कहूँगा, अब हो सकता है हम जैसे लोग ना रहें, स्मिता तो रहेंगी और लोग रहेंगे। जब ये कृष्ण मंदिर बन जाएगा भव्य, जैसे राम मंदिर बना है, तो इतनी भीड़ होगी कि कल्पना से बाहर हो जाएगी। राम से ज्यादा भीड़ होगी, राम से ज्यादा भीड़ होगी।
क्योंकि भगवान कृष्ण का प्रताप गीता के माध्यम से सारे विश्व में है, सारे विश्व में उनका प्रताप है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो, और श्री कृष्ण ही ऐतिहासिक महापुरुषों में जगत गुरु हैं। कोई भी अवतार जगत गुरु नहीं है बहनों। वो कहते हैं वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो हम बचपन से देखें, बचपन में वो पूतना को मारते हैं, रक्षा करते हैं, वो तृणावर्त को मारते हैं, शक्टासुर को मारते हैं, अघासुर को मारते हैं, गर्दभ को मारते हैं, बकासुर को मारते हैं। यानी 11वें साल में आए हैं तो 13 राक्षसों को मारकर आए हैं। तो महाभारत यही कहता है, कालिए का दमन करके आए हैं। तो महाभारत यही कहता है कि भगवान कृष्ण जब गोकुल में पल रहे थे तभी विश्वविख्यात हो गए थे। इतने बड़े बड़े कार्य उन्होंने किए थे। और जब यहाँ आते हैं तो आप देखो, आंध्र से पहलवान मंगाए गए, चाणूर और मुष्टिक, और भगवान कृष्ण ने चाणूर को मारा है, मुष्टिक को बलराम ने मारा है। तो वहाँ मल्लानाम मशनिनाम नरवरा स्त्रीराम विस्मरो मूर्तिमान गोपानाम सजनो सताम सिद्धिभुजाम शास्ता सुपित्रो शशु मृत्युर्भोजपतेर्विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृषणाम पर देवतेति रंगम गतः साग्रजा। भगवान कृष्ण में एक साथ इतने रूपों का दर्शन किया लोगों ने, और आह्लादित हो गई सारी सभा। और वहां लिखा है कि लोग उन्हें आंखों से पी रहे थे, कानों से पी रहे थे, और ऐसी रूप माधुरी से वो मुग्ध हो गए थे। और भगवान जब चाणूर की तरफ बढ़े हैं तो वो घबरा गया है। उसने देखा कि वो जो भुजाएं हैं वो लोहे की हैं, इस्पात की हैं, और भगवान ने उसे घुमा के मार ही दिया है। शल को चीर दिया है बीच में से। तो शल को ठोकर मारी है तो धड़ अलग चला गया उसका, और अखाड़े में भग्गी पड़ गई है। तो वहां कृष्ण ने जो राक्षस मारे वो अलग हैं, और कंस के अखाड़े में ये जगत विख्यात पहलवान मारे हैं, भग्गी पड़ गई है, भाग गए, बाकी पहलवान भाग गए सब। और फिर कंस भी इधर उधर छिपने लगा। और अब यहाँ उनका एक और रूप आता है। कंस ने कितने लोग मरवाए, कितने लोग भाग गए, लिखा है महाभारत में। दूसरे जगह जाके छिप गए वो, और स्वयं देवकी के कितने 6 बालक मार चुका था। 7 में तो बलराम है, 8 में कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण आए हैं, उन्होंने कहा है कि तुम नीचे उतर आओ, अर्थात तुम राज्य करने के योग्य नहीं हो। भगवान श्री कृष्ण राजा के उस रूप का ध्यान दिला रहे हैं। राजा वो है जो प्रजा का रंजन करता है, प्रजा का कल्याण करता है। और जब वो नहीं माना है तो भगवान कृष्ण ने उसे फेंक दिया उठा के। और वहां लिखा है बड़ा भारी युद्ध करके उसे मार दिया। उसके 9 भाई थे, उनको भी मार दिया। और भगवान ने राजतंत्र को समाप्त करके गणतंत्र को बहाल किया। और देखने की चीज ये है, उन्होंने उग्रसेन को बैठाया राष्ट्रपति के रूप में, स्वयं नहीं बैठे भगवान। अगर वो स्वयं बैठते तो उनको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई नहीं रोक सकता था उनको। लोगों ने कहा आप राजतंत्र ही रहने दें, ये ध्यान रखने की चीज है। लोगों ने कहा आप राजा जो बन जाए, राजतंत्र ही रहने दें। भगवान ने मना किया। और क्या कहा भगवान ने? कहा हमारे पूर्वज महाराज ययाति ने हमारे पूर्वज यदु यानी अपने बेटे यदु को राज अधिकार से वंचित कर दिया है, इसलिए हम राजतंत्र को नहीं अपना सकते। विद्वानों ने लिखा है कि भगवान राम बन जा रहे हैं माता पिता के सामने, लेकिन भगवान कृष्ण हजारों वर्ष पहले की प्रथा का पालन कर रहे हैं।
उल्लंघन नहीं कर रहे हैं उसका, और भगवान कृष्ण का गणराज्य का उद्धार करते हैं। वो युधिष्ठिर को सम्राट बनाते हैं, महाभारत में नेतृत्व करते हैं, गीता जैसा दर्शन देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के खाते में बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, इतनी उपलब्धियां हैं, इतनी उपलब्धियां हैं कि वो चरित्र मोहताज नहीं है। राधा हैं तो सही है उनके साथ, और नहीं है तब भी सही है। और 500 वर्षों से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से राधा का ऐसा वर्चस्व है कि बिना राधा के अब कृष्ण की कल्पना ही नहीं की जा सकती। लेकिन हम जब इतिहास की परतें खोलते हैं तो फिर पाते हैं कि कृष्ण पले हैं, ये बात सही है, पले हैं गोकुल में, खेले भी हैं, जैसे आज भी खेलते हैं बच्चे। राधा नाम की भी लड़की रही होगी, लेकिन ब्रह्मवैवर्त पुराण जो जबरदस्ती सिद्ध करना चाहता है, वो इस बात को नहीं छिपा पाता। युवा जोड़ी के साथ कैसे बच्चे को मिला रहा है, फिर उसके साथ विवाह कर रहा है वो रायण के साथ। तो जो इतिहास की दृष्टि से देखते हैं, वो तो दुविधा में पड़ जाते हैं, लेकिन जो भक्त की दृष्टि से देखते हैं, तो परमात्मा है, परमात्मा की शक्ति है, और उस प्रकृति के से काम लेकर ही वो सृष्टि निर्माण करते हैं। जब राधा जी को आह्लादनी शक्ति यानी प्रकृति स्वीकार कर लिया जाता है, तो दर्शन की दृष्टि से सारी नियोग्यताएं समाप्त हो जाती हैं और राधा को कृष्ण के साथ अभिन्न स्थान मिल जाता है, जो आज मिला हुआ है। बहुत धन्यवाद। अब पूछो, क्या पूछ रही थी स्मिता जी? नहीं गुरुजी, मैंने एक नाटक पढ़ा था, मोहन राकेश जी का, आषाढ़ का एक दिन। और उसमें जब विद्योत्मा और कालिदास का जिक्र आता है तो कहानी दूसरी होती है। उसमें उसमें कालिदास अच्छा। को मूर्ख नहीं प्रदर्शित किया गया है और दूसरी कहानी होती है। तो कहीं न कहीं आकर के अगर एक विद्वान इस तरह से चरित्र की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसमें कहीं न कहीं सोचने के लिए तो आता है प्रश्न ना, कि नहीं, ये कालिदास तो मैंने भी एक बार मैंने भी कहा था कि वो कालिदास मूर्ख नहीं थे। मूर्ख नहीं आपने थे। कभी देखा हो लकड़ी काटते हुए, हुँ, तो हुँ। जब उधर जगह नहीं होती तो इधर आ जाते हैं, जिधर काटते हैं, हुँ, और जब हुँ। वो कटने को होती है तो उधर ही चले जाते हैं। वो इतना मूर्ख नहीं था कि उसी डाली को काट रहा था जिससे बैठा था, बल्कि हाँ। उधर जगह कम थी तो वो इधर आ गया, और जब वो नाजुक स्थिति आती है तो वो वहीं पहुंच जाता है। अब रही बात ये, देखो कथाएं हैं और काल है, इसमें अपनी भी कल्पनाएं मिलती रहती हैं। अब बिल्कुल। राम की कथा में बहुत सी काल्पनिक चीज है, कृष्ण की कथा में बहुत सी काल्पनिक चीज है। हमारे और आपके अव्वल तो हम लोग प्रसिद्ध नहीं है। अब ये गांधी के साथ कितनी काल्पनिक कथाएं हैं, नेहरू के साथ कितनी हैं। जो भी महापुरुष होगा, विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर बात कही है, महापुरुष को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है, उसके साथ बहुत सी अनचाही चीज लग जाती है। और यहाँ एक बहुत बड़ी बात याद आ गई मुझे, बहुत बड़ी बात। स्वामी विवेकानंद अगर चाहते तो खोल देते राधा वाले प्रसंग को, लेकिन उन्हें अवसर नहीं था। उन्होंने कहा है कि जब हम प्राचीन साहित्य पढ़ते हैं तो कामदेव के सम्मान में कई त्योहार मनाए जाते थे। एक 10 दिन का होता था, एक 15 दिन का होता था, एक महीने का होता था, एक वर्ष का भी होता था। उसमें काम की पूजा होती थी, और काम का धनुष पुष्पों का है, पुष्प धनवा उसको कहते हैं। हुँ, हुँ। और जो उसकी डोर है प्रत्यंचा, वो भंवरों की है, और उसके बाण कामबाण है, घायल करते हैं। तो वो कहते हैं कि कौन इतना साहसी हो सकता है, स्वामी जी के शब्द हैं, कौन इतना साहसी हो सकता है कि वो कामदेव की पूजा श्री कृष्ण पर ही आरोपित कर दी गई। ये बहुत बड़ी बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। उन्हें समय मिलता तो वो इसे सुलझा लेते। कौन, अच्छा अब मैं इसको दूसरी तरह से कहता हूं जहां मैंने इसको लिखा है। हुँ। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवान श्री कृष्ण इतने सुंदर थे, इतने मनमोहक थे, इतने आकर्षणमय थे
कि वो जो आकर्षक व्यक्तित्व था काम का, उसको श्री कृष्ण का व्यक्तित्व लील गया, समाप्त कर लिया, पचा लिया उसने अपने को, और कामदेव की पूजा तो भूल गए और भगवान श्री कृष्ण के साथ वो सारी चीजें आ गईं जो रास लीला और ये, और नक्षत्रों का भी विज्ञान है ये राधा और अनुराधा, चित्रा, ये आकाश में भी सब हैं, वहां भी हैं ये सब चीजें। तो राधा जी का जो जीवन है वो दोनों दृष्टियों से हम देखते हैं, और मैंने जितना अध्ययन किया है, राधा इतनी प्राचीन नहीं है और इतनी गरिमा में नहीं है उनकी उपस्थिति और उसकी रायण की, कि भगवान कृष्ण के ऐतिहासिक व्यक्तित्व में उनको स्थान मिल सकता था कहीं भी। वो गांव में रहे, बस बात खत्म हो गई। आज भी कुछ रिश्तेदार हैं गांव में होते हैं, वो नहीं जाते। अब ये मोदी जी हैं, मोदी जी से कौन मिलने आ रहा है गांव का आदमी? हमने तो नहीं सुना। कोई और होता वो नौकरी दिलवा देते, ये कर देते, वो कर देते। और उनकी मुख्यमंत्री जी की बहन आज भी फूल बेच रही हैं। तो ऐसे भी हैं कि अगर वो थे तो अच्छा है, जरूर होंगे। ये मोदी जी से ये सिद्ध होता है, योगी जी से सिद्ध होता है कि गांव का जीवन है, वो रहे होंगे, लेकिन उनकी अप्रोच इतनी नहीं रही होगी जो उनको इतने बड़े आदर्शों के साथ समायोजित किया जाए। मेरा तो यही कहना है, आगे विद्वान जाने। काम बहुत हुआ है राधा जी पे, बहुत लिखा गया है, इतना किसी स्त्री पर नहीं लिखा गया। सारी स्त्री नायक एक जगह हैं और राधा जी एक जगह हैं, और आज भी लिखा जा रहा है, आज भी लिखा जा रहा है। लगातार लिखा जा रहा है। जानने वाले लोग हैं जिसमें राधा जी को लेकर के वो अपना एक चित्रण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसपे एक टेलीफिल्म और पूरा डॉक्यूमेंट्री बनाने का एक प्रयास चल रहा है उनकी तरफ से। वो पूरा का पूरा एक तरह से कहें तो रिसर्च वर्क है। यहाँ पे हम समापन में एक बात और कहते हैं जरा सी, हर चीज के दो वो होते हैं, लाभ और हानि। इससे लाभ भी हुआ है और हानि भी हुई है। लाभ तो ये हुआ है कि हमारे यहाँ कोई विदेशी प्रतीक स्वीकार नहीं किया गया, जैसे लैला मजनू वगैरह, उनको कोई मान्यता नहीं मिली है। सात्विक प्रेम की जगह राधा कृष्ण ही रहे हैं। नुकसान ये हो गया है कि जो श्री कृष्ण का ऐतिहासिक स्वरूप है, विमल स्वरूप है, गीता के नायक का स्वरूप है और महाभारत के महानायक का सबूत है, और शिवाजी, महाराणा प्रताप वगैरह जिन कृष्ण चरित्र को पढ़ पढ़ कर इतने बड़े योद्धा हुए हैं, उसकी हानि हो गई है। उस चरित्र को पीछे छोड़ दिया गया है। यही हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि जो बाद वाला है उसने असली वाले को ढक लिया है। अगर हमें राष्ट्र की कल्याण चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, दुश्मनों से निपटना चाहिए, तो हमें उन्हीं कृष्ण का अवलंबन लेना पड़ेगा जिनका ये है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। अगर हमने ऐतिहासिक कृष्ण को छोड़ दिया तो राष्ट्र स्तृण हो जाएगा। और विवेकानंद ने बहुत साफ भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, क्या यहाँ वो बाजे नहीं बजते जो युद्ध में बजते हैं? यहाँ सारा देश तुमने स्तृण कर दिया। 1000 वर्ष से हरि बोल हरि बोल हरि बोल कर रहे हो। पागलों की बात भला आदमी नहीं सुनता, तुम्हारी बात परमात्मा क्यों सुनेगा? तुम परमात्मा तुमसे जो कहता है उसे सुनो। क्लैब्यम मास गांव पाठ न तत्व पद्धति शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक तो तिष्ठ परम तक। उठकर खड़े हो जाओ, पराक्रम करो और सतयुग में बदल दो कलयुग को। और फिर कहते हैं लोकमान तिलक कहते हैं कि जो हरि हरि बोलते हैं वो हरि के शत्रु हैं, वो हरि के भक्त नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का अवतार भी तो दुष्टों को मारने के लिए हुआ है। भगवान का ये रूप ढक ना जाए, बस इतनी सी प्रार्थना है श्रोताओं से, ये रूप ना ढक जाए। आप खूब भक्ति करें, राधा की करें, गोपियों की करें, प्रेम रूप करें, लेकिन ये रूप सुरक्षित रहना चाहिए जो गीता के नायक का और महाभारत के महानायक का है। धन्यवाद।
बहुत बड़ी बात आपने कही है आज। और ये बात अगर भागवत वालों ने सुन ली तो शायद हमारे ऊपर केस भी कर सकते हैं। जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता के आगे हम लोग भागवत कथा सुनते रहते हैं और बड़ा भाव विभोर होकर के सुनते हैं, तो कई बार लगता है कि कुछ चीजें आजकल तो फिल्मी गानों पे भी सुनाई देता है, तो वहां भी है, लेकिन ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए अच्छा है, मन के स्मिता जी, भाव। एक बात याद आई स्मिता जी। जी जी। ये जो भागवत है, मैंने अभी हम्म बताया था पहले, हम्म। भागवत में ही इस बात की अंतः साक्षी है कि बाद में लिखा गया ग्रंथ। उसमें हम्म आता है कि व्यास जी बैठे थे, नारद जी आते हैं, वो कहते हैं आज व्यास जी आप कैसे सुस्त हो? बोले मैंने महाभारत लिखा, 18 पुराण लिखे और मुझे शांति नहीं मिली। तो उन्होंने कहा आपने भगवान का चरित्र नहीं लिखा, और हम्म। तब उन्होंने ये लिखा यहीं से शुरू होता भागवत। तो ये चालाकी यहीं पकड़ी जा रही है। है। और हाँ। जिन व्यास भगवान को गीता लिख के ही मुक्ति नहीं मिली, संतोष नहीं मिला, आनंद नहीं मिला, तो इसमें मिल जाता। आप जितने भी क्रांति दूत हैं, जितने भी शांति दूत हैं, जितने भी महात्मा हैं, आप सबके हाथ में गीता की पोथी देखेंगे, सबके हाथ में। और जो फांसी पे चढ़े हैं, भागवत का कोई भक्त तो भागवत को लेके फांसी पर नहीं चढ़ा है। फांसी पर जितने लोग चढ़े हैं, गीता की प्रति लेकर चढ़े हैं, लोकमान्य तिलक से हस्ताक्षर करके गए हैं। और नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्ति आपो न शोषति मारुतः। समग्र राष्ट्र की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण का ये स्वरूप प्रतिष्ठित रहना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और आज आपने बहुत सारी बातें जो है ना ऐसी कही हैं कि निश्चित रूप से मुझे लगता है कि बहुत लोगों के मुँह खुले के खुले रह गए होंगे, आँखें फटी की फटी रह गई होंगी, क्योंकि हम लोग जिस परिकल्पना में ही कहेंगे, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैं समझ पाती हूँ अपने अल्प ज्ञान की वजह से, चाहे जो भी मुझे लगता है कि सब कुछ रूपक में है। अगर अंतरिक्ष और पूरी प्रकृति का वर्णन सीधे-सीधे किया जाता तो वैज्ञानिक हो जाता, और हम जब उसको अपने वेद ग्रंथों में पढ़ते हैं तो वो कहीं न कहीं हमारी सनातन सभ्यता संस्कृति के वाङ्मय के रूप में प्रदर्शित होता है। और आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सारे ग्रंथों को किस नज़र से देखते हैं। और चलिए, आज जो हमारे साथ यहाँ पे जुड़े रहे उन लोगों का नाम मैं यहाँ पे रखती हूँ, प्रश्न कोई भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे रहे विद्याधर यादव जी, रवि ऋषि सर और डॉक्टर शैल वर्मा जी, आपको प्रणाम भी कह रही हैं। मेरा भी सबको प्रणाम कह दिए बहना। प्रदीप सबको श्रीवास्तव जी प्रणाम। हैं, हाँ, वो कह रहे अच्छा, हैं कि बहुत सुंदर ज्ञान दर्शन है, प्रणाम कह रहे हैं आपको। कालका प्रसाद अहिरवार जी का एक कमेंट है और कहते हैं बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी, कहाँ हम्म। रहत काकी तू बेटी कालका देखी प्रसाद जी बड़े विद्वान आदमी हाँ हैं। ये हाँ हाँ हाँ, पुस्तकालय अध्यक्ष रह चुके हैं यहाँ, हम पे बड़ी कृपा करते थे जी। अच्छा। और एक और है कि विद्योत्मा से जब ये विद्वान लोग शास्त्रार्थ में जीत नहीं पाए तो इस तरह से एक विदुषी से बदला लेना क्या उचित लगता है? ये प्रश्न है। और हाँ। अगर आप कहना चाहें तो संक्षेप में हम्म, कहते हुए मतलब विदा लेंगे। जी। नहीं है, जो ठीक नहीं है, शोभा नहीं देता, चालाकी है वो, नहीं लेना चाहिए था इस तरह का स्टेप। हुँ, लेकिन इसकी हारा हुआ सत्यता व्यक्ति। फिर भी जब हमारे पास प्रश्न चिन्ह है कि ये कितना सत्य है, तो फिर हम कैसे मान लें कि यही हुआ था या ऐसा ही हुआ होगा? ये भी एक बात है, क्योंकि वाल्मीकि जी के बारे में भी ये है कि अगर वो डाकू थे, जैसा कि आपसे भी मेरी बात हो रही थी और मैंने भी एक आध जगह, मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा कुछ है। मतलब ठीक है, आज के समय में ये परिकल्पना है, लेकिन आपने भी एक बार बोला था कि वो विद्वान ही थे, वो ऋषि ही थे। हाँ, पृचेता ऋषि के 10वें पुत्र बताया उन्होंने अपने को, और ये कहा मैंने कोई पाप नहीं किया हाँ, डाकू का जो जीवन में। ज़िक्र ये आता उत्तर है, वो वाल्मीकि केवल रामायण के उत्तरकांड में है ये। आक्षेपित है उसपे, और मैं भी इसी को मानती हूँ। तो और डॉक्टर शैल वर्मा जी हैं, कहती हैं कि बहुत सुंदर व्याख्या की है आपने, आपको पुनः प्रणाम कर रही हैं। तो इस तरह से लोग हमसे जुड़े रहे और आज का ये एपिसोड, ये भाग, जिस तरह से आज बहुत सारी संशय का समाधान भी हुआ होगा, लेकिन फिर भी मन के भाव तो मन के भाव ही हैं। अगर हम किसी पत्थर में भी या कहीं जहाँ पे हमने ईश्वर मान लिया, ईश्वर सच में वही है। और अगर स्वयं में ढूँढ लिया या दूसरे में ढूँढ लिया,
तो बस वो प्रेम का स्वरूप हो जाता है। तो चलिए एक दूसरे को उसी रूप में स्वीकार करते हैं जैसे हम ईश्वर को स्वीकार करते हैं, और जिस परिकल्पना को हम लोग दूसरों के साथ उम्मीद करते हैं वैसा कुछ बनने का प्रयास करते हैं। अंतर सेवा फाउंडेशन का ये मुहिम है कि हम जिस समाज को चाहते हैं कम से कम हम वैसे बन जाएं। तो फिर मिलते हैं। एक और कमेंट है चलते चलते। आशीष जी का है। वो कह रहे हैं कि हमारा साहित्य हमारी संस्कृति, सिर्फ इतना कमेंट है। बिल्कुल, क्या है? चलिए गुरु जी आगे का टॉपिक है देवी आंडाल। तमिलनाडु की बहुत बड़ी भक्त हुई हैं श्री कृष्ण भक्त, देवी आंडाल। ठीक है, तो बस अगला विषय भी अपने आप में काफी रोचक होगा, नया होगा, बहुत लोगों के लिए नई जानकारी लिए हुए होगा। तो बस भूलिएगा नहीं, अगले बुधवार को शाम को 6:30। जय हो, सबकी जय हो। हमसे जुड़े रहिए, बहुत सारे नए कार्यक्रम भी आपको देखने सुनने को मिलेंगे यहाँ पे। फिर मिलते हैं जल्दी ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। जय स्मिता जी की जय हो।